योगी पुलिस के एक आदेश ने उनकी सरकार को और एनडीए को फंसा दिया है। योगी सरकार की पुलिस ने एक आदेश जारी किया कि जो कोई सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसका पासपोर्ट, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, जब्त हो सकता है। मतलब ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। जब जब कोई त्यौहार आता है तब तो हिंदू मुसलमान का तापमान गर्म करने लगते हैं। और अब फिर से एक बयान दिया, और ये मेरठ में इस बार पुलिस ने बयान दिया, और ये सब कुछ हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इससे पहले संभल के अंदर एक सीओ अनुज चौधरी होली पर बयान दे रहे थे। अब वो मामला भी ठंडा पड़ा भी नहीं है कि मेरठ पुलिस ने बयान दे दिया। अब जब ये मेरठ पुलिस ने बयान दिया तो उसके बाद में मोदी सरकार में मंत्री उन्होंने इसके खिलाफ सीधे तौर पर बोल दिया। मोदी सरकार के अपने लोग या भाजपा के लोग वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के सहयोगी और मंत्री जयंत चौधरी उन्होंने इस बात को जरूर कह दिया। उन्होंने कहा कि ये पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, पुलिस ऐसे काम ना करे, और भी बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई भाजपा जो ये माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है, और इस माहौल में कभी वक्फ बोर्ड बिल को लाया जाता है जिसमें नायडू और नीतीश वो पता नहीं किस मजबूरी में चुप्पी साधे हुए हैं, कभी संभल के अंदर मामला गर्म किया जाता है, कभी मेरठ के अंदर मामला गर्म किया जाता है। और इस पर मैंने डिटेल में सुबह एक वीडियो की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ये खबर आप देखिए। यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक, मेरठ पुलिस बोली आदेश नहीं माना तो पासपोर्ट लाइसेंस रद्द होंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी फैसले से नाराज है। अब जयंत चौधरी को जरा समझ लीजिए। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है, और जयंत चौधरी का एक बड़ा वोट बैंक है मुसलमान। और जाहिर सी बात है, भाजपा जिस तरीके से निशाने पर लिए हुए है, भले ही वो मोदी की सौगात और तमाम तरह की बातें करती हो, लेकिन सीधे तौर पर ये इस तरह के जितने भी फैसले निकल करके सामने आ रहे हैं, उनसे जिनके पास भी मुस्लिम वोट बैंक है वो लोग बहुत परेशान हैं। परेशान तो नायडू और नीतीश भी हैं, लेकिन वो अपनी परेशानी को बोल नहीं पा रहे। लेकिन जयंत चौधरी ने बोला, उनको लगा कि संभल का मामला था तो चलो संभल में वो चुप रह गए, खामोश रह गए। हालांकि संभल में भी टारगेट पर जयंत चौधरी ही थे, लेकिन अब बिल्कुल मेरठ में उनके और नजदीक ला करके एक और धमाका किया गया है। जयंत चौधरी ने पुलिस की जबरदस्त आलोचना की। मेरठ पुलिस का यह आदेश एनडीए में सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को ठीक नहीं लगा। उन्होंने पुलिस की तुलना ओवरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के एक आर्टिकल को भी कोट किया। अब वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से एक उपन्यास लिखा गया था 1984 के अंदर, और उसमें बताया गया था कि कैसे शासक अपनी प्रजा पर बहुत सख्ती बरत रहा है, उसी तरीके की पुलिसिंग यहां पर हो रही है, ये जयंत चौधरी ने कहा। और जयंत चौधरी कह रहे हैं कि प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात भी कह सकता था। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि मेरा मतलब है कि पुलिस को यह नहीं कहना चाहिए कि हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बात कर सकता है, लेकिन इसके लिए समुदाय के लोगों से संवेदनशीलता के साथ में संवाद करना चाहिए। कोई भी भला मानस यही बात कहेगा कि भाई पुलिस ये बात कह सकती है कि आप सड़कों को बंद मत करना, सड़कों पर आवाजाही चालू रखना। और जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाकर के नमाज नहीं पढ़ता है, कोई भी आदमी बड़े एक्सप्रेसवे पर जाकर के नमाज नहीं पढ़ता है। कहीं पर अगर मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं बची है, ईदगाह में जगह नहीं बची है, और जाहिर सी बात है ईद का जब मौका होता है तो हर कोई चाहता है, जैसे कि हिंदू लोग अपने त्योहारों पर मंदिरों में जाना पसंद करते हैं। आमतौर पर मंदिर में 10, 20, 50 लोग जाते हैं, लेकिन अगर कोई त्यौहार है तो उस त्यौहार पर सब लोग मंदिर में जाते हैं। जो बाहर रहते हैं वो भी गाँव में वापसी आते हैं, वो भी मंदिरों में जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि आमतौर पर जो 10, 20, 50 लोग मंदिर में आते हैं, त्यौहार के मौके पर 5000 लोग भी आ सकते हैं, 500 लोग भी आ सकते हैं। इसी तरीके से ईदगाह में ईद की नमाज हर कोई चाहता कि वो पढ़ने का काम करे और ईदगाह में ही पढ़े, लेकिन इतनी सी बात इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है। कुछ देर के लिए अगर सड़क पर नमाज हो भी जाती है तो इसमें कौन सी आफत आ जाती है। और इसी पर मैंने डिटेल में सुबह एक खबर की है, उसकी जरा एक छोटी सी झलक देखिए।
बड़ी खबर आपको मेरठ 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 सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के पासपोर्ट और लाइसेंस पासपोर्ट से लेकर उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। लेकिन नमाज को लेकर के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, इसमें क्या ही कहा जाए। क्या ये ब्रेकिंग इससे पहले आपने देखी थी? सड़क पर ईद की नमाज पर सख्त कार्रवाई, ईदगाह के अलावा कहीं भी नमाज पढ़ने पर होगी कार्रवाई। सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस होंगे जब्त। पुलिस की अपील, सड़कों पर न पढ़े नमाज, चेतावनी जारी। पिछले साल 200 लोगों पर हुआ था मुकदमा। सीसीटीवी, ड्रोन, लोकल इंटेलिजेंस से नमाजियों की निगरानी। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। 31 मार्च या 1 अप्रैल को होगी नमाज, एसपी सिटी की सख्त चेतावनी। अब मैं एसपी सिटी की सबसे पहले आपको वीडियो सुना देता हूं। एसपी सिटी क्या कह रहे हैं। करीब 2-2.5 मिनट की एक वीडियो जो है निकल करके सामने आई है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। क्या कह रहे हैं जरा पहले देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में रमजान के आखिरी जुम्मे यानी अलविदा की नमाज और ईद उल फितर की नमाज को लेकर के पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी की है। लखनऊ, मुरादाबाद से लेकर के मेरठ तक पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा है कि सड़क पर नमाज अदा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर नमाज अदा करने पर पुलिस प्रशासन का रवैया सख्त रहेगा। एसपी ने कहा कि ऐसा करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सड़क पर नमाज अदा करने पर पिछली बार 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस बार भी अगर सड़क पर कोई नमाज पढ़ेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। अब देखिए, 4 अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में मैं आपको यह वीडियो सुनाता हूं। 2 मिनट की वीडियो है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार 200 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, 80 लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दे। इसके बाद में सवाल पूछा गया कि क्या वाकई पासपोर्ट और लाइसेंस वो जब्त किए जा सकते हैं, रद्द किए जा सकते हैं? तो इस पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट नया नहीं बनेगा अगर कोर्ट से एनओसी नहीं मिलेगी तो। आप विदेश नहीं जा सकते हैं जब तक वो एनओसी नहीं मिलेगी। आपका लाइसेंस वो जब्त हो जाएगा। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। क्या ड्रोन से भी निगरानी होगी? क्या सीसीटीवी से निगरानी होगी? ये भी सवाल। बिल्कुल, ड्रोन से, सीसीटीवी फुटेज से, कैमरे से, हमारे जो लोकल इंटेलिजेंस है, हमारे लोकल वॉलंटियर, सभी लोगों की मदद ली जा रही है। सर, इस पे नजर रखने के लिए अब संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पुलिस की बिल्कुल अलग तरीके की तैयारी है। पुलिस कह रही है कि संवेदनशील क्षेत्रों में हमने फोर्स लगाई है, सादी वर्दी में अधिकारी तैनात रहेंगे, इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट मोड पर है, कई जगह पर सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से निगरानी होगी। मतलब एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि इस तरीके से बताया जा रहा है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है। हालांकि पुलिस की तैयारियां होती हैं, पुलिस अपनी तरफ से तैयारी करती है, लेकिन इस तरीके से इसको प्रचारित किया जा रहा है कि बस मत पूछिए। देखिए, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ सभी जगह हमने फोर्स डिप्लॉय किया गया। पीआरपी की गाड़ियां हमने रखी हैं, उसमें फैंटम्स लगाए हैं। लोकल हमने सादी वर्दी में भी हमने डिप्यूट किया है लोगों को। लोकल जैसे मैं बताया, हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट होती है वो अलर्ट मोड पे है। सीसीटीवी कैमराज हमने इंस्टॉल कराए कई जगहों पे। ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। हमने सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी हुई है। कोई भी अगर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी हमारी ईद आ रही है, जितने भी त्योहार आ रहे हैं, वो शांति से निकले। ये अब मेरठ के अंदर किया जा रहा है और इससे पहले संभल में किया गया। संभल के सीओ अनुज चौधरी, उन्होंने एक बार फिर से बयान दे दिया। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली में जिस तरीके से बयानबाजी की थी, उसके बाद में ईद में फिर से बयानबाजी शुरू हो गई। अनुज चौधरी ने कहा है, यदि आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी होगी।
दोनों पक्षों को गुजिया खानी चाहिए, लेकिन यहां गड़बड़ हो जाती है जब एक पक्ष नहीं खा रहा है और दूसरा पक्ष खा रहा है, तो यहां भाईचारा खत्म हो जाता है। अब मैंने सुबह भी इस बात को कहा था कि पता नहीं इन लोगों की ट्रेनिंग कहां हो रही है कि कोई गुजिया नहीं खाएगा तो भाईचारा खत्म हो जाएगा। भाई आज के समय पर तो आप चेक करेंगे तो बहुत सारे लोग तो शुगर की वजह से मीठा नहीं खाते, हिंदुओं में बहुत सारे लोग मीठा नहीं खाते, तो बहुत सारे लोगों की अपने अपनी परहेज होते हैं या और दूसरे तरीके से नहीं खाते हैं, या बहुत सारे लोग बाजार की कोई चीज़ खाना ही नहीं चाहते कि घर का कोई भी बनी हुई आइटम है, खीर बनी है खीर ले आइए, सेवैयाँ बनी है सेवैयाँ ले आइए, बाजार के कोई आइटम नहीं खाना चाहते, पैक आइटम कोई नहीं खाना चाहते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहते बहुत सारे लोग। तो ये पसंद नापसंद लोगों की व्यक्तिगत होती है, लेकिन ये कहना कि किसी ने कुछ खाया नहीं तो भाईचारा खत्म हो जाएगा, कमाल की बात है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर बहुत आगे की राजनीति के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आता चला जाएगा ये माहौल और गर्म किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उस बहुत बड़े राज्य में बताने के लिए दिखाने के लिए सरकार के पास में कुछ ठोस है नहीं कि हमने नौकरियों के मामले पर कहाँ तक प्रगति की है, कहाँ तक तरक्की की है, कहाँ तक हमने रोजगार दिया है, कहाँ तक हम क्राइम को ख़त्म कर पाए हैं, जो असली क्राइम है उस पर। तो ये सारे मुद्दे हैं, और ख़ास तौर पर ये तो कहा ही जा रहा है खुल करके कि सीओ संबल यानी अनुज चौधरी, उनको एक ऑप्शन के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर, जयंत चौधरी के विकल्प के तौर पर तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में जयंत चौधरी भी समझ रहे हैं, वो भी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नासमझ आदमी है, उनको राजनीति पता नहीं चल रही है, राजनीति समझ में नहीं आ रही है। तो अभी देखना यह है कि ईद वाला जो मामला है उस पर जयंत चौधरी अपने स्टैंड से पीछे हटते हैं, नमाज वाले मामले में पुलिस केवल एक बार स्टेटमेंट दे दिया और उस पर अब जो है वो नरमी पड़ जाएगी, या संभल में जिस तरीके से कहा गया उसी तरीके से यहां पर भी होगा, और क्या ईद शांति से मनाने भी देंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।